अगर विश्वास है तो ये सोचो ये काम तुम्हारा होगा, क्योंकि वचन तुम्हें दिया गया था। लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है कि सतगुरु भी कभी अपनेपन में आके अपने प्रिय शिष्यों के अधिक प्यार के कारण कोई ऐसी बात कह भी देते हैं जिसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, तो उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती। तो उस वक्त में भी सोच लेना चाहिए। कबीर साहब ने उसको कहा है कि मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। गुरु तो आपको सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। गुरु सबको चाहता है, गुरु सबका हित चाहता है, गुरु सबका भला चाहता है। लेकिन जो खुद अपना भला नहीं चाहता, सतगुरु उसका भला कैसे करेगा? तो जो खुद अपना भला नहीं चाहता, जैसे आप में कोई बुरी आदत है किसी चीज़ की और आपको कहते हैं कि भाई इस आदत को आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप उस आदत को नहीं छोड़ते, तो गुरु की रज़ा उसमें नहीं हुई, गुरु की आज्ञा में आप नहीं चले। गुरु ने तो आपको सही कहा था, लेकिन गुरु के कहे अनुसार आप जब काम नहीं करते तो कामयाब नहीं है, सफल तो हो गए। संतों ने हालात देख के बात कही। जिस हालात में संत पैदा हुए उन्होंने वही काम किया, उसी काम को करते करते प्रभु की भक्ति की, उस काम में ही भक्ति को जोड़ दिया। उनका काम नहीं, वो भक्ति थी, वो भक्ति नहीं उनका काम था। जो अपना काम नहीं करता क्या भक्ति खाक करेगा? और जो भक्ति करेगा वो काम कौन सा छोड़ देगा? पहली चीज यही है कि संतों ने कहा अपना कमा के खाओ, क्योंकि पेट खाली है, भूख है, ज़रूरत है आपको, उस चीज़ की तलब और तड़प रह जाएगी। भक्ति की तरफ कैसे चलोगे जब पेट आपका रोटियां मांगता है, जब भूख है आपकी, आपको चैन नहीं एक पल का भी। किस चीज़ को याद करोगे? आपका भजन, आपका भगवान, आपकी भक्ति तो रोटी होगी। पहले रोटी का इंतज़ाम करो। जो आदमी अपना कमा के नहीं खाता है, काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, इधर उधर से अगर वो खा पी के जीना चाहता है, ये वो बेशक, क्योंकि शरीर है, खाने पीने से चल देगा, लेकिन चलेगा कैसे? कि जिस प्रकार से पेट्रोल की गाड़ी में अगर तुम डीजल डाल दोगे तो चले तो गी, लेकिन थोड़े दिन में ही उसका इंजन वो खराब कर देगी, वो धुआं देगी, क्योंकि इंजन उसमें वो नहीं है। इसलिए ये तो ऐसा ही है खाना पीना। लेकिन संतों ने भी, कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने भी, जब रोटी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया उस टाइम पे। एक समय ऐसा गुजरा, भगत लोग आगे, घर में 2 रोटी का खाना नहीं, और कहते हैं कि संत अगर घर से भूखे जाएंगे तो मुझे लानत होगी, पाप लगेगा। अगर कोई घर आया हुआ इंसान तुम्हें भूखा अगर चला जाए तो बद दुआ दे के जाता है। दुआ आशीर्वाद होता है, दुआ फलीभूत होती है, बद दुआ इंसान के लिए बुरी होती है। कोई भी अगर दिल से, दुखी मन से किसी के लिए बद दुआ निकलती है, मार देती है, दिखाई नहीं देती वो, लेकिन उसके दिल की गहराइयों से जो शब्द निकलते हैं, जो उसका दुख प्रकट होकर निकलता है, वो पाप बन के उसको बर्बाद कर देता है। तो सबसे पहले ये कहा कि उस रोटी का इंतज़ाम करो। कबीर साहब ने देखा कि भक्त लोग आए हैं, मैं क्या करूँगा? जब हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुब समा, मैं भी भूखा ना रहूँ, आया न भूखा जा।